आज हम मिल रहे हैं मिस्टर शिवजी गुप्ता से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। गुप्ता जी, वेलकम टू इंडिया आज तक। इंडिया आज तक पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ ऐसे बातें करना चाहते हैं, जिंदगी का बहुत अनुभव है आपको हर चीज़ का। तो अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म स्टार्ट हो रही है, वहाँ से शुरुआत करते हैं जी। थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर सक पाए तो। ये मेरी फिल्म का नाम है शुगला शबनम। अच्छा। इस फिल्म में जो भी हमने अनुबंधित किया है खेसारी लाल को और भोजपुरी के सारे जो ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो। म्यूजिक डायरेक्टर है विपिन बहार, गीत भी उन्हीं के हैं। तो एक ये टोटल, जैसे कि मैं पत्रकार हूँ तो सिर्फ मनोरंजन करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों तक कुछ अच्छी बातें, अच्छे मैसेज पहुँचाऊँ। और मैं ये जानता हूँ कि फिल्म एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने दर्शकों तक कोई भी बात पहुँचाना चाहें तो बड़ी आसानी से पहुँचा सकते हैं। लोग कई बार फिल्मों से ये अपेक्षा रखते हैं कि फिल्में बहुत सारा क्रांति ला देंगी या सुधार देंगी। कई बार फिल्म वालों पर यह आरोप लगता है कि साहब वो देखो अपराध फिल्मों से बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर फिल्म में उस अपराध का एक अंत दिखाया जाता है। पूरी फिल्म में विलन जो है बहुत ही अच्छे जीवन जीता है और बाद में उसका अंत कीचड़ में होता है। विलन उसे ऐसी जगह मारता है जहां पानी तो होता है लेकिन वो पी नहीं सकता, इतना मजबूर हो जाता है। एक डायलॉग भी हमारी फिल्म में इसी तरह से है कुछ, कि मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी तो होगा पर तू पीने लायक नहीं होगा। पानी होगा लेकिन तू पीने लायक की स्थिति में नहीं होगा। तो विलन की स्थिति भी ऐसी दिखाई जाती है। मेरा एक प्रश्न है उन तमाम प्रश्नकर्ताओं से जो ये आरोप लगाते हैं फिल्मों पर कि फिल्मों में विसंगतियां दिखाई जाती हैं, फिल्मों में कुरीतियां दिखाई जाती हैं, फिल्मों में अपराध दिखाया जाता है और फिल्मों का असर खासतौर पर आपराधिक प्रवृत्ति पर ज़्यादा होता है। जैसे कोई अपराध घट जाए तो बोलेगा मैंने ये फिल्म से अपराध सीखा है। जब फिल्म नहीं था तो भी अपराध होता था, फिल्म नहीं था तो भी युद्ध होता था, फिल्म नहीं था तो भी महाभारत की घटना घटी, रामायण की घटना घटी। तो रावण ने कौन सी फिल्म देख के अपहरण किया? अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसने देश को हिला दिया है, बल्कि दुनिया को हिला दिया है। जी। और उस संदर्भ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि सेम चीज हुई है। लोगों ने कहा है कि जो फिल्मों में नग्नता आ रही है वो जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए। तो आपका व्यू क्या है इस पर, आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जैसे कि फिल्म जो है, मैंने कहा फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम। इसलिए मैं कहूँगा कि फिल्मों को बहुत बड़ा वर्ग देखता है, सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं, टेलीविजन के माध्यम से देखता है। अभी जो हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है रेप कांड, तो उसका अंत कितना बुरा दिखाया जाता है। मेरा एक अनुरोध ये है उन तमाम लोगों से कि भाई आप इस विषय को क्यों नहीं प्रचारित करते हैं कि अगर आप बुरा करोगे तो बुरा नतीजा उसका भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो तो दर्शक देखते भी हैं। आजकल क्या हो गया है, लोग, इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंजाम क्या होगा उसके लिए वो तैयार है, लेकिन जो उसे करना है वो करना है, कानून का भी उसे खौफ नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी फिल्मों की कहानी लोगों की इस मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाएं, या हम कोई ऐसे कानून बनाएं ताकि लोग इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचें। देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं अभी और बहुत छोटा पत्रकार भी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नेशनल चैनल्स पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं और वो इस पर गहन रूप से लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं कि कानून बने। कानून बनना, मान लीजिए जैसे मांग की जा रही है कि भाई बलात्कारियों की फांसी हो, बाबा रामदेव से लेकर और सारे बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई फांसी हो। देखिए, फांसी एक समाधान नहीं है। समाधान है मानसिक स्थिति को बदलने की, उस कारण को खोजने की जिसके कारण
हमारे समाज में इस कुरीति का उद्भव हुआ। रेप जैसी जघन्य अपराध हमारे समाज में अगर हो रहा है, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हो रहा है, तो उसके कारण क्या है? क्या है? उसके कारण मानसिक विकृति है, और वो खौफ नहीं है। हाँ। पुलिस का खौफ नहीं है, नहीं। कानून का खौफ नहीं है। नहीं। तो कानून बनाने से ज्यादा मैं महत्व देता हूं कानून का खौफ पैदा करना। आप देखिए कि इसका लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात के लिए मंथन चल रहा है। सारे चारों तरफ इस बात को लेकर आप देख लीजिए कि आंदोलन चल रहा है, और हमारे देश में इतनी बड़ी जागृति आई है कि पूछिए मत। इसके बावजूद हमारे देश के जो कर्ता धर्ता हैं, जो कानून के बनाने वाले हैं, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है कि कम से कम अपने जो हमारे जो जनता है उसके समाधान के लिए ही एक ऐसा प्रस्ताव तो दिला दें कि भाई उसको जैसे विदेशों में कि भाई उसको नपुंसक बना दिया जाता है, या उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, या 30 साल की कैद दे दी जाती है, या अंग भंग कर दिया जाता है। वही अंग भंग जो नपुंसक बनाने की बात है, तो वो कर दिया जाता है। तो ये क्या है कि हम ये अपराध इसलिए हमारे ख्याल से बढ़ रहा है कि खौफ नहीं है। वो सोचते हैं हम वकील कर लेंगे, छूट जाएंगे। हमारा जो तो कौन सा ऐसा कानून बनाया जाए? न्यायिक जो प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली, वो इतना लंबा खींच जाता है कि ये बलात्कारी या कोई भी अपराधी, महिलाओं को छेड़ने वाला अपराधी, वो आता है और बड़े आराम से वो घूम लेता है साल भर जेल काट के। हाँ, एक चीज है कि बलात्कारी को मेरे ख्याल से, जैसे कि कई बार ऐसा हुआ भी है कि जिसने बलात्कार किया उसको उस लड़की से ब्याह कराया जाए। तू बलात्कार, अगर तेरे ऊपर आरोप लगा तो तेरे साथ ब्याह होगा, ऐसा कानून बनाया जाए। इससे दो चीज होगा। जैसे सामूहिक, अब आप इस पे प्रश्न उठेगा, सामूहिक बलात्कार होगा तो कौन करेगा? हाँ, ये प्रश्न। अगर सामूहिक बलात्कार हो गया तो कौन करेगा? फिर वो महाभारत वापस लाना पड़ेगा। तो महाभारत करना पड़ेगा, तो वो 5 से ब्याह नहीं कर सकती। तो उसमें से किसी एक का चुनाव करिए, उन अपराधियों को जिसके साथ ब्याह होगा वो बरी होगा, बाकी 5 को आजीवन कारावास होगा या नपुंसकता बनाई जाएगी। ये जब खौफ पैदा कर देंगे तो वो जो 5 का ब्याह के आया हुआ है, 5 से रेपिस्ट होकर ब्याह कर आया है, वो खुद इस बात से साला भूलेगा कि साहब 5 के साथ तो मैं रेप नहीं करूंगा। ठीक है, वो 5 के साथ बलात्कार करने की हिम्मत दोबारा नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे एक प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा ये जरूर हो सकता है कि साहब ये लड़की मुझे पसंद है, लाओ इसका रेप करते, बाद में मुझसे शादी हो जाएगी। वो भी गलत हो जाएगा। ये भी खतरा पैदा हो जाएगा। तब अब इसका समाधान क्या है? इसका भी समाधान ढूंढना पड़ेगा कानून में, या समाज को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए एक दंड विधान होगा, एक दंड विधान कि इस स्थिति में अगर तू बलात्कारी है और बलात्कार किया, लेकिन इस उद्देश्य से किया कि इससे मेरी शादी हो, तो नहीं होगी। नहीं। तो अगर ये उद्देश्य है तो उसे उसकी पूरी संपत्ति की मालकिन वो लड़की होगी और तेरा आजीवन कारावास होगा। नाइस, गुड। पूरी संपत्ति उस बच्ची के नाम पे होगी और उस लड़के का जिसने इस उद्देश्य से किया। मतलब शादी तो होगी लेकिन मिलन नहीं होगा। हाँ, वो होगा। अब इसमें लड़की के जीवन का खतरा है। हाँ, खतरा है उसके लिए। तो जिस लड़की वो मन वांछित, समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसे लोग, उनको सरकार कंपनसेशन दे और उस सारी संपत्ति का मालिक उन दोनों बच्चियों को बनाया जाए जो ऐसे घटनाओं से, दुर्घटनाओं से जो गुजरती हैं, मानसिक उत्पीड़ना से। तो समाज में ऐसे युवक आएंगे कि ऐसे बच्चियों की शादी हो, जो करेगा उसे एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, सम्मानित नौकरी दी जाएगी, एक उसके योग्य नौकरी दी जाएगी, और उस पूरी संपत्ति का जो उसकी संपत्ति ली जाएगी बलात्कारी का, वो उसका अधिकारी होगा।
बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। और साथ ही साथ हमको मुझे लगता है लोगों में ये जो मानसिकता है कि जो लड़की के साथ में रेप हुआ उसको गिरी नज़र से देखते हैं, लोगों की, समाज की इस नजरिया को कैसे बदला जाए, ये भी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो उस लड़की का दोष नहीं कोई होता। दोष नहीं संसार में कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसके साथ जबरदस्ती, बलात्कार, ऐसी घटना कोई नहीं। कोई माँ, कोई चाहे मेरी बहन हो, चाहे किसी की बहन हो, किसी की बहन बेटी हो, ये एक पर पुरुष का, हमारे हिंदुस्तानी समाज में तो ऐसा है कि पर पुरुष का छाया भी पड़ जाता है तो लड़की घिन करती है, बराबर, या पलट के गालियां दे देती हैं, चाहे वो कितनी ही मॉडर्न लड़की हो। बराबर। तो हमारे समाज में अब जो है घृणित दृष्टि से वो लड़की नहीं देखी जानी चाहिए। हाँ। वो पुरुष देखा जाना चाहिए, वो व्यक्ति देखना चाहिए, उसका पूरा परिवार नहीं। मैं इसके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा परिवार ना देखा जाए, वो वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो घृणित दृष्टि से देखा जाए। अगर सजा दी जाए तो उसे, अगर पत्थरों से मारा जाए तो उसे। तो इसके लिए हमें एक कानून और बनाना पड़ेगा कि ऐसा कोई केस आता है जिसमें ये मालूम पड़ा कि किसी ने ऐसा कमेंट किया या उसके प्रति कोई ऐसा व्यवहार किया तो उसके खिलाफ सजा हो, वो एक और सपोर्टिंग कानून है। देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी कानून, मैंने कहा कानून, जैसे मान लीजिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, मैं तो अपराध लेखक रहा हूँ, अपराधी कथा लेखक, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार पुलिस वाले अपना बदला लेने के लिए लोगों पर गलत आरोप लगाए, लोगों को मर्डर केस में फंसा देते थे, लोगों को बलात्कार के केस में फंसा दिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारी घटनाएं हैं। अब तो खैर वो पुलिस वाले भी रिटायर हो गए जिन्होंने ऐसा किया, ये बात। और मैंने ये भी देखा कि मैंने कहा अध्यात्म पर मैं बात, मैंने ये भी देखा कि उन पुलिस वालों की बहुत दुर्गति हुई। मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जानता हूं जो इस वक्त सस्पेंड होकर मर गए, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ईश्वर विलीन हो गए ईश्वर तत्व में। उन्होंने बताया कि भाई मैंने गुस्से में तो ये कर दिया, लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इसको छुड़ाना चाहिए। मेरी अंदर से आत्मा से आवाज आई, अब तो मैं उनका नाम भी भूल गया हूँ। तो वो उनको खुद के आत्मा ने उनको धिक्कारा और उन्होंने एक वकील भेजा, लेकिन जब तक वो जागृत हुए भीतर से तब तक उसको 14 साल पूरा हो गया। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। अब उस दुख को वो लेकर भीतर वो गलते चले गए। मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन आखिरी उनकी जो पोस्टिंग थी वो ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में। अच्छा जी। और वो इतने जेन्युइन और इतने बढ़िया पुलिस ऑफिसर थे कि बड़े डिटेक्टिव ऑफिसर थे और बड़े ईमानदार। अच्छा गुप्ता जी, इसका दूसरा पार्ट रह गया अभी डिस्कशन में, जो इसकी मानसिकता लोगों की मानसिकता बदले। हाँ, ये तो रहा खौफ वाला पार्ट हो गया, मानसिकता उनकी कैसे बदले? देखिए, मानसिकता बदलने के लिए अभी तो मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं किसी धर्म विशेष का, हमारे धर्म में इसका व्यवस्था की गई है, धार्मिक व्यवस्था है, चाहे वो इस्लाम में भी है और हिंदू धर्म में भी है, मैं क्योंकि क्रिश्चियन में भी है, बाइबल में भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें क्योंकि 15 मिनट होने वाला है जी। तो जैसे कि देखिए, जैसे इस्लाम में है कि पर स्त्री को गुनाह स्पर्श करना ही गुनाह है। अच्छा, मैं शारीरिक संबंध स्थापित करना तो छोड़ दीजिए, और जब बिना निकाह के आप किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं या बिना या उसके साथ कोई ऐसी क्रिया करते हैं जो, तो वो तो महापाप है। यानी ये धर्म के लेवल पे इसका बिल्कुल बहुत पाप है। तो ये जो हमारे और हिंदू धर्म में तो खैर ये है ही है, विधान है पूरा, बिना शास्त्र विधि मंत्रों के आप किसी स्त्री को, इवन अपनी पत्नी के साथ तमाम शास्त्र, मैं इस पर, मैं क्योंकि धार्मिक गुरु हूँ नहीं, चलिए हम तो इस पर हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो अगर इस विषय पर ज्यादा लोगों में मंत्रणा करें, और जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं वो मंत्रणा करें, कम्युनिटियां हैं वो मंत्रणा करें। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी कम्युनिटी से संबंध और मेरे कम्युनिटी का कोई, तो कम्युनिटी वाइज यानी सामाजिक बहिष्कार हो जाए। पुलिस और कानून ये छोड़ दीजिए, बराबर, जब तक ये नहीं होगा।